बच्चों हम लोगों ने बाई पार्ट्स करा था, तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है किस टाइप का है। अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग आईलेट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इनमें से ही क्या है। तो जो आईलेट में पहले आता है वो यहाँ पर भी पहले हो जाएगा, इसीलिए आपका ए फर्स्ट होगा और टी सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये हमने बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस करे थे। आप लोगों को याद है इसी तरीके से करे थे। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो इससे आए उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला सबके सामने रहना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में नहीं है तो कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में नहीं है तो पेज पे होना चाहिए, फर्जे पे होना चाहिए। समझ गए? कैसे भी ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए आप लोगों के पास। ठीक। आज मैं आपको एग्जाम्पल 20 सिखाऊंगा बच्चों, किस तरीके से हम बाई पार्ट्स में टी का यूज करते हैं। तो मेरा ये कहना है, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी टी का यूज करेंगे। लेट, मैंने ये सोचा कि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 - x², जो इक्वल होगा dx/dt के, क्या कर दिया मैं, टी लिखना था, सारा गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया dt बाई, कई बार आप लोगों की चैट पे ध्यान नहीं देता ना मैं। अभी तक की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से टी इज सोल ऑफ इंटीग्रेशन। यतिन बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने बेटा, बहुत ही प्यारी बात बोली आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बच्चों आप देखो, हमारे पास dx है और ये है, तो इन दोनों की जगह तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स x की जगह t लिख सकते हैं। बट x बच जाएगा, जिसे हम यहाँ लिख नहीं सकते, ये अलाउ नहीं है, क्योंकि जब dt होता है तो सब t में अलाउ होता है। तो यहां से आप अगर देखें तो क्या x की वैल्यू साइन t हुई कि नहीं हुई बच्चों, बताइए। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? किसी बच्चे को इस मामले में कोई दिक्कत तो नहीं है? मेथड फिर से वही रहेगा, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब कि साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों, का होल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास आ गया टी कॉस टी, प्लस में आया है बच्चों तो कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, साइन टी हो गया है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी परेशानी बता सकता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने टी एज्यूम करा, सेकेंड स्टेप जिसमें सब्स्टिट्यूट करा, थर्ड स्टेप में हमने वैल्यूज लिखी, फोर्थ स्टेप में
अभी एक 6 स्टेप भी है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है पहले, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कोई बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ में तो परेशान नहीं है? अभी बताएंगे बेटा, 6 स्टेप अभी करा नहीं है हर्षित मेरे लाल। 6 स्टेप में हम टी की वैल्यूज रखेंगे, अभी बता रहे हैं उसको। आप फिफ्थ तक की बात बताइए, क्या फिफ्थ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, आप यहाँ देखो कि भाई साइन टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? बच्चों साइन टी की जगह क्या लिख सकते हो? आपको दिखाई दे रहा है, साइन टी की जगह आप एक्स लिख सकते हो। टी की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? टी की जगह लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। क्या कॉस टी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है किसी को? भाई क्या आपको कॉस टी की वैल्यू दिखाई दे रही है बच्चों? मेरा एक बिल्कुल सिंपल सजेशन है कि आप हमेशा ट्राइंगल का यूज करें। साइन टी की वैल्यू एक्स है, आप जानते हैं कि साइन होता है P अपॉन एच। एग्री करते हैं कि नहीं करते बच्चों इस बात से? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? और क्या पाइथागोरस का अगर हम यूज करें तो 1 - x² आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा। हाँ, अब बहुत बढ़िया शिवम, बढ़िया सब। अब जरा देखो, अगर मैं यहां से कॉस टी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या मुझे दिखाई दे रही है? तो मेरा सजेशन बच्चों ये रहेगा, बिल्कुल किसी से भी निकाल सकते हैं बच्चों, आई रिपीट, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग एज मच एज पॉसिबल ट्राइंगल का यूज करेंगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलती रहेगी। ट्राइंगल से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को निकालना आसान हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों सबको या नहीं आया? किसी को कोई परेशानी है तो बता दो। पर ये अनप्रेसिडेंट कारनामा क्यों बेटा? ये इसलिए किया, सीधा वैल्यू क्यों नहीं पुट करी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल? आप ये देखो, आपके पास टी की वैल्यू है, साइन टी की वैल्यू, बट कॉस टी की वैल्यू नहीं है। क्या आपके पास कॉस टी की वैल्यू है बच्चे? 6 स्टेप में माइनस नहीं आए, माइनस तो आएगा ही आएगा बेटा, माइनस तो आना ही आना, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। 6 स्टेप फिर से बता दो बच्चे। मैं ये कह रहा था साइन टी की वैल्यू देखो टी है, यहां से मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसकी वजह से ये एक्स आ गया। अच्छा, टी की वैल्यू पुट करी तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। आप देख रहे हो ये। अब बात बची सिर्फ कॉस टी की, कॉस टी की वैल्यू नहीं थी, तो ऐसे हालात में शिवम बचता बेटा, बिल्कुल बचता। आप देखो जब वैल्यू आ गई है तो वैसे की वैसे हम लिख देंगे। आप वैसे भी यूज कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं। ओके मेरे लाल, कर सकते हैं अंश, कर सकते हैं मेरे लाल, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। देखो इनवर्स ट्रिगो की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबका यूज कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे भाई, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। एग्री या नॉट एग्री, सारे क्वेश्चंस। तो आज हम ये करेंगे। सबसे पहले मेरा तो ये सजेशन रहेगा बच्चों कि 11th क्वेश्चन हम लोगों को आता है या नहीं आता। अभी अभी किया है हमने बच्चों, अभी अभी किया है बिल्कुल यही। आप ये देखो, क्या अभी अभी ये हमने किया है कि नहीं करा? तो क्या करेंगे? अलग अलग करके नहीं हो पाएगा बच्चे, मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ देखो, देखो भैया कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े मुश्किल आने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। इनवर्स कैटेगरी क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़े से अच्छे रहेंगे, थोड़े से अच्छे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखो 11th क्वेश्चन में
cos इनवर्स x की जगह हमने लिखा t, और dx अपॉन ये सब हो गया माइनस का dt। ठीक है, dx अपॉन ये सारा का सारा क्या बन गया हमारा, ये dt बन गया, वो भी माइनस का। अब बचा क्या, x। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और अच्छे से लिखते हैं साफ करके, ना गंदा सा आ रहा है, राइटिंग सही नहीं बन रही। बताइए, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता दो इसमें। अब ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक ए पहले आता है टी से आइलेट में, तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। लकी, आप क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा से देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। साइन टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, नेगेटिव साइन dt की वजह से, बिल्कुल बेटा नेगेटिव साइन dt की वजह से, सही पहचाना आपने। मैं ये कह रहा था कि cos t की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos t की वैल्यू देखो, यहां से देखो, cos t की वैल्यू कितनी है बच्चे, x है। t की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x है। बट साइन t की वैल्यू हमारे पास नहीं है। मैंने बार बार कहा है, हमेशा ट्राइंगल का यूज करने की कोशिश करो। ट्राइंगल का यूज करेंगे आसान पड़ेगा बच्चों। आप जानते हैं कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बहुत इजीली आपके सामने देखिए वैल्यू आ गई है, किस चीज की वैल्यू, साइन टी की वैल्यू, तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ गया सी। किसी बच्चे को कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। ये इंटीग्रेशन वाला सेक्शन रहा, ये आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, और ये यहाँ पे हमने टी जो लेट किया है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, रब कर सकते हैं, कंफर्टेबल होंगे सभी बच्चे इसमें। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। क्वेश्चंस में थोड़ा सा बेटा हल्का हल्का से डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, सो बी केयरफुल, अटेंटिव। मैं करूंगा, आपसे नहीं करवा रहा, इसीलिए सबसे पहले मैं 13 क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ बच्चों। पीपी चाहिए, एक मिनट रुको, पीपी देते हैं आपको, ये लीजिए पीपी बेटा।
डन है बेटा? चलिए हम लोग आते हैं बच्चों, सबसे पहले 13 क्वेश्चन को देख सकते हैं बेटा। 13 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x का, क्योंकि ये एक ही है, इनवर्स का टाइप है, हमने अपनी तरफ से 1 की मल्टीप्लाई करी, जिसका इंटीग्रेशन x होता है। तो आप लोग देख सकते हैं i और a में पहले i आता है, फिर a आता है। तो मेथड फॉलो करते हुए फर्स्ट को लिखा तो tan इनवर्स x को लिख दिया। सेकंड मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। इस स्टेप को आप इस तरीके से करेंगे, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत आसान रहेगी। फर्स्ट स्टेप में किसी को प्रॉब्लम हो अभी पूछ लो बेटा, आप लोग अभी पूछ लीजिए किसी को प्रॉब्लम है तो फर्स्ट स्टेप में। हाँ, तेज बेटा, इसमें हम क्या करें, फर्स्ट को लिखा, एक मिनट, फर्स्ट को लिखा, सेकंड मतलब 1 का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है हमारा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन। मनीष वेरी गुड, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट, बहुत बढ़िया लकी मनीष, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया तो ये हो गया dt बाई dx, और आप देख सकते हैं कि x और dx हमारे पास है, इसलिए हमने x dx की वैल्यू निकाल ली है बच्चों, और हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बात बन गई है। आप देखिए आपको भी ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है बच्चों, है ना? tan 1/t का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं log t होता है। t पर मोड भी लगा देते हैं, हमेशा log के साथ हमेशा मोड लगा सकते हैं, हमेशा मोड लगाना अच्छी परंपरा मानी जाती है बच्चों, क्योंकि इसके डोमेन रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, इसलिए हम लोग इसमें मोड लगा देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? जिन पर अभी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। कितने समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात कही। अभी हम चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। डन है बच्चों? बताओ भी, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं आ रही है इनमें? आगे चलते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, क्योंकि हम चर्चा करके नीचे देख चुके हैं। ये है ना, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, बल्कि डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि मैं बच्चों को नीचा दिखाता हूँ। क्या ऐसा लगता है बच्चों आपको कि मैं आपको नीचा दिखाता रहता हूँ? हाँ, ये पीपी देखकर ये वाला साइड में कर दो। सारे बच्चे मना कर रहे हैं, लेकिन 3 बच्चे कह रहे हैं हाँ। सिखाना बोलते हैं उसे। हनी कह रहा है अबे मूर्खों, उसे सिखाना बोलते हैं। एक बच्चा कहता है आज पोल करा ही लो।
जब पोल करा लूं, क्या मैं नीचा दिखाता हूं आपको? यस तो यस, नो तो नो। करना जरा। करा दिया, पोल हो गया शुरू। अभी रिजल्ट शेयर किया जाएगा। सर हनी को कह दो उसे नीचा दिखाना। हम्म। ओहो। भाई वाह, ये अच्छा, चलो बिलो। मेरे ख्याल से बात बन गई है, टोटल पोल आ गया है लगभग। ये रिजल्ट 14 बच्चे कहते हैं हाँ ऑडियंस में से, और 28 बच्चे कहते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाए बच्चे एक बार, नाम निकाल। अर्जुन कह रहा है आज नाम निकाल दे इनके। मैं आराम से देखूंगा इनको जरा, फिर बाद में बताऊंगा। अरे यश बेटा, नेम शो होनी चाहिए, करा देंगे नेम शो। चलो 8 क्वेश्चन को देखो। ये इनवर्स वाला टाइप है बेटा। हम जानते हैं कि आई लेट में पहले आई आता है तो ये फर्स्ट रहेगा, एक्स सेकंड रहेगा, तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा। बोलेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। और 1/2 भी आएगा। बिल्कुल आ गया 1/2, जैसा कि आपने कहा, तुरंत पेस्ट कर दिया गया है। हमारे पास ये एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चों, और 1 + x² भी लिखा है। मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ +1 और -1 कर सकता हूँ? एक बात मनीष, वेरी गुड। क्या एक बात ऐसे की जा सकती है? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक तो मैं ऐसा लिख दूंगा। आप बताओ, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा किया जा सकता है बच्चों? क्या ये मुश्किल बात लग रही है? बहुत मुश्किल बात लगी आपको? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, एक छोटी सी, एक मन में एक बात थी। चॉइस तो आपकी है, आप ही बेटा डिसाइड करेंगे, बताएंगे क्या करना चाहिए। जब मैं फंस जाता हूँ ना, तो आप लोग ही मेरी मदद करते हैं कि मैं क्या डिसीजन लूं अभी इमीडिएटली। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं आप लोगों की तुरंत क्लास लेनी शुरू कर दूं ऑफलाइन, लेकिन फिर मेरे पास सिर्फ आपके लिए अल्टरनेट डेज में 1 आवर ही हो पाएगा। ये थोड़ी एक समस्या बन गई थी, बस और कोई बात नहीं थी। इसलिए मैंने आपको 1 वीक के लिए तो ले ही लिया है अभी फिलहाल। 1 आवर ही हो पाएगा, मतलब कहने का सिंपल सा है। अंश ओके। नितिन, अच्छा, चलो ये देखो क्या है। अरे बेटा, प्रॉब्लम क्या है देखो, क्योंकि अब
ऑनलाइन के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा। तो हम और फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस करूंगा तो ऑनलाइन अलग, ऑफलाइन अलग, इतने टाइम होते नहीं है। तो मेरी मजबूरी हो जाएगी, हाँ, मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मेरे को सिर्फ हमारे पास यही टाइम बचेगा एक। ऑफलाइन टेस्ट और रिवीजन रख लो। लकी, बहुत अच्छा सजेशन है आपका। शिवम, आपकी बात भी बहुत वैलिड है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं बच्चे। हर बच्चे ने बहुत अच्छी और मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बात बताई। ये डन है बच्चों? किसी को पूछना है इसमें कुछ? किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता दो। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप। आज आप है ना, टाइम भी सोचा करो, 24 घंटे होते हैं हमारे पास। टाइम का इशू है बेटा, मैं तो पढ़ा दूं आपको। ये यतिन बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल अच्छी बात है। भाई एक एक मैं बताता हूँ आपको, देखो अभी तक सजेशंस जो आए हैं ना, मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले सजेशन आया, अंश कह रहा है सर मैथ्स में ऑनलाइन आ जाता है बट फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं चल पाता। ठीक है। यतिन कह रहा है, पहले बोले यतिन की सर मंडे वेडनेसडे ऑफलाइन को वेडनेसडे ऑनलाइन कर दो। लकी कह रहा है सर कोर्स के लिए ऑनलाइन सही है, बट क्या टेस्ट रिवीजन जो है हमारा, जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट और रिवीजन डाउट क्लास जहाँ पे डिस्कशन हो, रिवीजन हो, वो अगर ऑफलाइन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शिवम कहते हैं सर एक्स्ट्रा क्लास तो सारी ऑनलाइन ली जा सकती है। हम्म। फिर यतिन का एक वो आया है कि सर क्लास लेते तो सारी संडे को, मतलब एक क्लास ऐसी वीक में हो जाए, एक क्लास ऐसी हो जाए जिसमें मतलब वीकली हम लोग जरूर मिले ऑफलाइन में एक बार, बाकी सब ऑनलाइन चलता रहे। मिले मतलब ये नहीं है कि आओ बैठो और क्या चल रहा है आजकल। मतलब एक क्लास जो है, जो समरी क्लास है या एक्स्ट्रा क्लास है या कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल मैं ऑनलाइन में समझाना नहीं चाहता, मैं आपको देता हूं उनका एक एग्जांपल। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस आपने देखे अभी हमारे उसके बच्चे में पार्शियल फ्रैक्शन के, ये देख रहे हो? ये 3 क्वेश्चन बचे हैं। पता है इनका मन है कि मैं आपको किसी तरीके से ऑफलाइन में बता पाऊं उनको। ये 3 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, हर एक्सरसाइज में एक दो होते हैं, इस एक्सरसाइज में 3 है। ये हालांकि मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं शायद, बाकी सोचते हैं। आप ही लोग डिसाइड करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुश रहता हूँ तुम लोगों से मिलकर, सबसे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मुझे तो तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, मैथ्स वैस तो ऐसे ही आता है तुम्हें जैसा आता है, पर कोई बात नहीं। यतिन, आई विल ट्राई कंप्लीटली बेटा, ठीक है? तो बच्चों क्या हम लोगों ने 7th कर लिया बच्चों? नहीं 7th तो नहीं किया ना अभी। ना 7th नहीं किया। आई थिंक 8 किया है ना? और हमने 13 कर दिया। ठीक है, टेन इनवर्स के दोनों हो गए बच्चों। भाई टेन इनवर्स के दोनों हो गए ना? बढ़िया। अब मैं सोच रहा हूं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल ही एक जैसे। तो शुरुआत करी जाए। दीपांशु, तुम्हारी क्लास बंद नहीं कर रहे बेटा, चिंता मत करो। यहाँ देखो, ये एल्जेब्रिक है, ये इनवर्स है। इनवर्स फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक सेकंड होगा। ये आप देखो, पता है आप लोग ये देखा करो, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये, फिर मैंने क्या डिसाइड करा, ये। क्या इन दोनों चीजों में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपको? किसी में भी प्रॉब्लम आएगी? और अगर आएगी तो तुरंत बताओ कि सर इस वाले में दिक्कत आएगी, मुझे आ सकती है ना इस वाले में। तो ये ऐसे हो गया। आप देख रहे हो, मतलब क्या होना है, आपको स्टेप जरूर पता होना चाहिए कि मैं कहाँ अटक रहा हूं, कहाँ मेरी परेशानी आ रही है बच्चों। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि मैं कहाँ प्रॉब्लम में हूं। तो फर्स्ट लिखा बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा परेशान करेगा रूट की वजह से, थोड़ा सा।
सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बच्चों अब सुपर स्टेप आ रहा है आपके सामने। इस क्वेश्चन का प्यारा स्टेप आपके सामने है। प्लीज सभी लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंटिव होके देखें। बिल्कुल लकी, बहुत अच्छी बात बोली। लकी कह रहे हैं सर अगर ऊपर एक्स होता तो परेशान नहीं कर पाता। देखो इस माइनस को मैं अंदर ले गया। अगर बेटा इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चों। ठीक है ना, मैं माइनस को अंदर ले गया हूं। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस स्टेप में। फिर मैंने +1 करा, -1 करा। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों करा बच्चों? क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने ऐसा क्यों करा? ऊपर मैंने नीचे जैसा बना लिया जैसा भी थोड़ी देर पहले करा था इस क्वेश्चन में। अभी करा था ना +1 -1, जिसको कहते हैं कि हिट नहीं करेगा। क्या अब हमने ये दूसरी बार कराया तो हिट हिट कर रहा है ये? इसके बाद क्या मैं 1 - x² को अलग कर सकता हूं? देखिए आपके सामने ये है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? अगर कोई भी परेशान हो तो मुझे इमीडिएटली बता दे। अगर इस स्टेप में कोई परेशानी, रफ में कर रहा हूं इसीलिए मैं डिटेल्ड स्टेप, कि आप ये देख सकते हैं कि हम इसको इसी के रूट से डिवाइड करें। इट्स लाइक x को x के रूट से डिवाइड करें तो क्या आएगा? √x आएगा, नहीं आएगा? ये देखें आप लोग, अगर कंफर्टेबल हो तो एक्सेप्ट करें, वरना रोक दें अभी क्वेश्चन को, कह दो नहीं आया समझ में। बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को कहने समझ में आ गया है। भाई ये देखो 1 - x² के अपॉन में इसे लिखा। ये जो 1 - x² है, क्या इसे 2 बार लिखा जा सकता है रूट में? अपॉन 2 कहाँ गया? कौन सा? अरे अपॉन 2 आ जाएगा यार, अपॉन 2 की टेंशन मत लो। ये लो अपॉन 2 की कोई टेंशन नहीं। कांस्टेंट की इज्जत नहीं करते इस इंटीग्रेशन में, फंक्शन को लेके सोच रहे होते हैं। हो जाएगा, वो सब मिल जाएगा। अब आगे समझ में? तो बच्चों ये लो 1/2 लिख दिया मेरे लाल। हाँ, नहीं है ही कांस्टेंट, इसी लायक है बेटा इस चैप्टर में। कांस्टेंट आपको पता है ना क्या था? आपका फर्ज है बेटा, आपकी बात को हम सलाम करते हैं, लेकिन आपको बता दें कांस्टेंट इस चैप्टर में एक शहीद है। शहीद है ये, जिसकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के दौरान शहीद होने के बाद यही बाकी निशा होगा, कि बचेगा ही नहीं है। इज्जत करनी चाहिए, हो गया शहीद, छुट्टी हुई, अब क्या करें बताओ? आप तो बिल्कुल। चलो यहां देखो, क्या क्या इसे देखो पहले, a² - x² का फॉर्मूला याद है? अरे क्या a² - x² का फॉर्मूला याद है? ओके शिवम, ठीक है। क्या होता है याद है? x/2 1 - x², a²/2 sin इनवर्स x/a, और लास्ट में आ गया sin इनवर्स x प्लस में c। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ऊपर 1/2 रख कर नहीं कर सकते? हम्म, नहीं कर सकते बेटा, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या अर्जुन? आप ये बात कह रहे हैं बेटा? हाँ,
तो बेटा आप इसे ना, बहुत बढ़िया, ये बड़ी प्यारी मासूम सी गलती है, मासूम सवाल है आपका ये, जिसका मासूम जवाब देते हैं। बेटा क्या आप इसे एक्स मान सकते हैं? बस ये बताओ, क्या आप इसे एक्स मान सकते हो, यस और नो? अर्जुन, अर्जुन का जवाब चाहिए मुझे। नहीं, बस इसलिए बेटा हमने पावर से नहीं करा, वरना हम कर देते। ठीक है, पावर का रूल तभी तो अप्लाई हो पाता जब हम इसे एक्स मान पाते, क्योंकि ये एक्स बनेगा नहीं, इसलिए एक्स की पावर का फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसलिए आपका ये मासूम सवाल था। आई थिंक सारी की सारी बातें आ चुकी हैं इसके अंदर। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी विचार किसके मन में हो तो कॉमन ले सकता है 1/2, बस। डन है, रब कर दे। हमें लास्ट कैसे करा? कौन सा लास्ट? कौन सा लास्ट कह रहे हो शोभित? बेटा वो तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता ही है मेरे लाल। आप याद करो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में ही एक्स स्क्वायर अपने आप आ रहा होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, 9th कॉपी है, कॉपी, पूरा क्वेश्चन कॉपी है, कोई अंतर नहीं है 9th में। 9th इज आइडेंटिकल कॉपी। थर्ड टर्म में क्या लिखा था? अरे यार, तुम लो, कौन सा वाला कह रहे हो, ये कह रहे हो क्या? अच्छा, इसको कह रहे हो क्या, ये साइन इनवर्स एक्स, इसको कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, अपने आप करो 9th को। 9th अपने आप होगा, और होना भी चाहिए बच्चों, ये होना भी चाहिए। 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, वो होता है ना फॉर्मूला, एक्स अपॉन ए का होता है ना बच्चे, इसलिए ऐसा लिखा। समझ में आ गई बात? बस उसमें माइनस प्लस का अंतर आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला, सब कुछ सेम रहेगा क्वेश्चन में। भाई यहाँ पे प्लस आ जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा, अगले क्वेश्चन में सेम बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं ये। अब मैं तुम्हें एक मेथड और बता देता हूँ, कई बच्चे ना, मतलब मुझे, मैं तो उन बच्चों को बिल्कुल अपने जैसा मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी लगता था यार कोई और तरीका नहीं है क्या इसका। इनवर्स वगैरह मुझे थोड़े कम अच्छे लगते थे तब, अब बहुत अच्छे लगते हैं। अरे आंसर तो बेटा अलग ही आएगा, माइनस का डिफरेंस है ना दीपांशु उसमें। आंसर को लेके परेशान नहीं होने का किसी को। इंटीग्रेशन में मल्टीपल आंसर्स आ जाते हैं। देखो बच्चों, एक मेथड आपके सामने पेश है। हाँ विनय, बिल्कुल आपकी बात को हमने लिया। नहीं यतीन, हमारे टाइम में ये व्यवस्था नहीं थी बेटा, तभी दिक्कतें ज्यादा होती थी, उसका फायदा आज मिलता है। यतीन कह रहे अपने टाइम में आप ट्यूशन पढ़ते थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तब सिस्टम ही नहीं होता था, आप अपने आप ही पढ़ो। क्रेडिट है विनय गोयल का, विनय ने बहुत अच्छी बात बोली है। आप ये देखो, आप, मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी माना, परंतु 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 बहुत बुरी बात मानी जाती थी, परंतु मैं x की वैल्यू निकाली, अब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। और साइन टी का क्या होता है? तो इस हिसाब से बच्चों हमारे पास टी स्क्वायर आया, और dx की वैल्यू cos t और dt आ गई। आप देख सकते हैं ये स्टेप क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ा सा बताएं। अब ये एल्जेब्रिक है,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ए पहले आता है, टी बाद में आता है। ये क्लियर नहीं हुआ? ओके भाई, क्लियर की बात ये है बच्चे, हमने साइन इनवर्स एक्स को टी माना, साइन इनवर्स दूसरी तरफ गया तो ये बन गया साइन टी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 dx, साइन टी का cos टी dt। तो dx की वैल्यू, बेटा dx की वैल्यू क्या रख दी? cos टी dt रख दी, और ये हो गया t का स्क्वायर। अभी देखो पता चला है कि नहीं? तो फर्स्ट लिखा, बोलो भी, एक डाउट और आ रहा है बच्चे को, बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा चलो भाई, बच्चों को एक डाउट आया है और बड़ा जेन्युइन डाउट है, मैं यहाँ पे उसे, दोनों साइड मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा। शिवम आपकी तारीफ है बेटा इस डाउट पूछने के लिए। वैसे जनरली मैं शॉर्टकट कभी लिखता नहीं हूँ, बट आज लिखा था। तो सुनो, ये t है, ये x है, तो साइन t का क्या हो गया? cos t। और डिफरेंशिएशन किसका किया बच्चों? बॉक्स का। तो इसीलिए इसीलिए dx किसके इक्वल आ गया? cos t, और dt आ गया। बेटा ये ऐसे था इनफैक्ट, आप देखते हो बात में से बात निकलती है। चैप्टर 5 में भी ये बात बताई थी हर्षित, बहुत बढ़िया याददाश्त है बेटा आपकी, बहुत बढ़िया याददाश्त है। बताई थी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि याद होगी, और बहुत अच्छी बात है। चलो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके यतिन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। फिर से शुरू करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्या ये स्टेप क्लियर हो रहे हैं आपको, नहीं हो रहे? बस अब मुझे लग रहा है कि इसका अंत आ चुका है, लेकिन इस अंत के बाद में भी कुछ काम करना पड़ेगा तुरंत। तो ये आया 2t cos t। cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? sin t हो जाएगा, बाहर का 2 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को या नहीं है बच्चों? क्या यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई है कि नहीं हुई है? -2 sin t, बेटा माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा। अब बेटा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। क्या हमारे पास t की वैल्यू है? तो जहां जहां t है वहां वहां हम ये यूज करेंगे, है ना? t की जगह साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन t की वैल्यू है, यहां से लिख देंगे। लेकिन एक अटक गया ना अभी, एक अटक गया कोई, कॉस।
कॉस अटक गया तो हम लोग देखिए टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स। साइन टी की कितनी है बच्चों, एक्स। कॉस टी की कितनी है, टी की कितनी है, और साइन टी की एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्या ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होती जा रही है? अंश बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अंश कह रहे हैं सर इस मेथड से मैंने 8 क्वेश्चन ट्राई करा, वो मुश्किल हो गया। बच्चे कह रहे हैं बाहर माइनस आ रहा है, +2x आ रहा है। माइनस ही आएगा। यश कोई मिस्टेक हो रही होगी, देख लेना प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही आ रहा है वैसे। चलिए जनाब, अब 7th हो गया, 8th हो गया, 9th होमवर्क है, 10th हो गया, 13th हो गया, बेटा वो -1 और आया था, ध्यान से देख लेना, सब सही है। यश मैं बता रहा हूँ, मान लो। अब 14 और 15 पे आते हैं, 14 और 12 पे आते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ मैंने चेक कर लिया, आपकी कंसर्न मुझे पता है कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप। 14 पे आए, साइन का बेटा माइनस cos x होता है, जिसे आप cos x कंसीडर कर रहे हो। चलो भाई, इस क्वेश्चन में बेटा मुझे एक बात वैसे बतानी है, कोई नहीं कोई नहीं। बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन में ये बहुत परेशान करती है बात। अगर कोई log x को t लेगा बच्चों, आप सोच के बताना, अगर आप log x को t लोगे तो क्या आपके मन में ऐसे विचार आएंगे या नहीं, और आने चाहिए या नहीं, बताओ, यही आने चाहिए या नहीं? अगर कोई बच्चा log x को t ले तो ये विचार आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अगर बोला है बच्चों, इससे अलग एक थॉट और आना चाहिए, वो सुनो आप। एक तो ये होती है सामान्य, एवरेज, एवरेज अप्रोच होती है, और एक थोड़ी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच भी होती है। वो ये होती है कि अगर log x की वैल्यू t है तो x की वैल्यू e की पावर t है।
तो log x को t मानने से दो रास्ते ओपन होते हैं बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत काम की बात लगती है मुझे ये। इस पर बहुत कम ध्यान जाता है, इस पर हमारा ध्यान बहुत जाता है। हर्षित तुम्हें तो पता होना चाहिए, मैंने ये पहले भी बहुत करा है तुम्हारे लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं ऐसा भी ऑप्शन है हमारे पास। चलो मैं करके दिखा दूं ऐसे। चलो देखो भी बच्चों, dx की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? e रेज टू द पावर t और dt। x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? e रेज टू पावर t और log x कितना है बच्चों? t स्क्वायर। तो क्या क्या हमारे पास t स्क्वायर e की पावर 2t आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप है। एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। मैं आपको ये मेथड 1 करके दिखा रहा हूं बच्चों, मेथड 2 बाद में चलेगा, मेथड 1 करके दिखा रहा हूं। सेकंड स्टेप बेटा ऐसा था, dx की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये dx की वैल्यू है, ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये log x की वैल्यू है। ऊपर वाला dx देखो यहाँ पे आ गया ना, dx की वैल्यू ये हो गई, dx की जगह लिखा et। हमेशा नहीं है यतिन बेटा, कभी कभी। तो अर्जुन बेटा dx की जगह ये दोनों चीजें लिखी गई, x की जगह ये लिखा गया, log x की जगह ये लिखा गया। आप बताओ क्या ये बात पता लगी? तो फर्स्ट लिखा बच्चों सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फिर से ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये मैं आपको करा रहा हूं, मैं अपने नॉर्मल मेथड से भी इस क्वेश्चन को कराना चाहूंगा। अभी थोड़ा वेट करें। इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा से। क्या ये इंटीग्रेशन प्रोसेस समझ में आया बच्चों या नहीं आया, बताइए। क्या ये इंटीग्रेशन प्रोसेस समझ में आया? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर। t की वैल्यू कितनी है? log x और e की पावर 2 कितना हो जाएगा? t की वैल्यू कितनी है? log x। ये मेथड 1 है बच्चों, मैं मेथड 2 भी आपके सामने करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
डन है बच्चों? ये लास्ट स्टेप तो बेटा देखो वैल्यू पुट करी है। यहां से देखो दोनों साइड का स्क्वायर करा तो e की पावर 2t की जगह सब जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और t की जगह log x लिख दिया है बस। अभी बताते हैं बेटा, आप लोग डिसाइड करेंगे आपको कौन सा इजी लगता है। मुझे तो सब एक जैसे लगते हैं। देखिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको इसी के दूसरा तरीका। आपकी चॉइस है, कुछ चीजें बेटा आप ही डिसाइड करो। और अभी क्या है ना, आप करते रहो, जब आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि 12th वाले बच्चों को कम से कम इतना टाइम मिले रिवीजन के लिए। और रिवीजन हम फेस टू फेस करें। रिवीजन में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड ढूंढें, बताएं आपको। इतना टाइम मैं चाहता हूँ, इतने मंथ मुझे मिलने चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि कैसे भी मतलब बस 10 मार्च तक, 10 या 15 मार्च तक हम सब खत्म करें। कैसे भी ये होना चाहिए हमारा, और ये हो सकता है। आप देख रहे हैं हमारी पेस क्या चल रही है आजकल। तो बच्चों ये लॉग है और ये एल्जेब्रिक है। एल पहले आता है, ए बाद में आता है। तो बच्चों फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब आप ये देखो, अगर मुझे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ा चेन रूल से, तो क्या आएगा? हाँ या ना, देख के बताओ। आई रिपीट, एक बार फिर से देखो धीरे धीरे। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, का होल इंटीग्रेशन। क्या ये मुश्किल लगा बच्चों आपको? बताओ, क्या ये स्टेप अब आपको मुश्किल लग रहा है? देख के बताओ, आराम से देखो, आराम से देखो, बिल्कुल रिलैक्स होके देखो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मेथड 2 चल रहा है बच्चों। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम? ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये लॉगरिथमिक टाइप है। लॉग फर्स्ट होगा, एक्स सेकंड होगा। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बच्चों मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो गया इससे। क्या आपको ये मेथड ज्यादा इजी लग रहा है कि पहले वाला? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, ये इजी लग रहा है। अब देखो हो गया आपके सामने। बट मैंने आपको बताया था ना कि एक मेथड वो भी है। आंसर सेम ही आएगा, दोनों से आ रहा है। सो इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? पता है इन सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू। ये भी तरीका होता है बड़ा प्यारा लिखने का, सजाने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। आई इक्वल टू, आई इक्वल टू, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है जब हम आई इक्वल टू करके करते हैं सारे क्वेश्चंस को। यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई मुश्किल बात है आई इक्वल टू करके क्वेश्चन को करना बच्चों?
सही है ये बच्चों? क्या ये सही है? समझ में आ रहा है आपको? भाई सारे बच्चे खुश हैं या नहीं है? पोल हो जाए, पोल हो जाए। अब तक के सारे क्वेश्चंस को आई इक्वल टू करके करें। हाँ कर लो, आई इक्वल टू करके करो, अच्छे लगते हैं वो। इट्स ए गुड प्रेजेंटेशन एंड यूजफुल ऑल्सो। यूजफुल कैसे मैं बताऊंगा आपको, तो तब तक आप इसे देखें। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चों एक्स, बिल्कुल हर्षित। चलो आई इक्वल टू करके करते हैं ना सारे क्वेश्चन। डन। 12th कर भी दिया आपने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है। एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा। हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड मतलब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फर्स्ट मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, log cos x माइनस log cos x भी होता है। देखो 10x के दो इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों, एक होता है माइनस का log cos x और एक होता है log sec x। आपको जो पसंद हो, यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा इसलिए हमने log cos x यूज करा। log है तो मॉडुलस लगा ही देंगे। क्वेश्चन खत्म है हमारे सामने, क्वेश्चन डन है बच्चों, मानते हो कि नहीं? log sec x भी ठीक है, log sec x भी ठीक है बेटा, दोनों सही है, दोनों बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है दोनों में। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। एज ए स्टूडेंट तो मैं ये ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन जब मेरी प्रैक्टिस हो जाती है तो मैं ये यूज करने लग जाता हूँ। भाई जब आप स्कूटी चलानी सीखते हो शुरू शुरू में तो दोनों हाथों से चलाते हो, बाद में तो ना आप एक हाथ रखते ना दो हाथ रखते, आप कैसे भी यूज करते हो। तो ये लगभग वही बात है और कुछ नहीं। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आप लोगों को लगेगा उसका ज्यादा फायदा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, फिर स्टंट वगैरह करने के लिए आप लोग कुछ भी करते हो फिर। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? भाई बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, जिसकी मैंने बात की थी लास्ट के 15 मिनट, बढ़िया चीज चलेगी। वो ये है बच्चों कि अगर क्वेश्चन में e की पावर x नजर आ रहा है, प्यार से सुने, ध्यान से सुने, मन से सुने। अच्छा पीपी चाहिए, लो जी पीपी ले लो। एक मिनट बेटा, लो पीपी आ गया। ओके डन है, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बच्चा ध्यान से सुन लेना, है ना, बड़े तसल्ली से। क्वेश्चन में आपको e की पावर x नजर आ रहा है, जैसा कि 16 में दिखाई दे रहा है, 19 में दिखाई दे रहा है, 24 में दिखाई दे रहा है, 20 में दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? भाई क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? तो आप पता है कोशिश ये करो कि इसके साथ दो चीजें हो, दो चीजें, और वो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो। मतलब पहली चीज ये है, तो क्या दूसरी चीज इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है?
अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x है? साइन का डिफरेंशिएशन cos x है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x है? साइन का cos है। तो पहली चीज वो ओरिजिनल और सेकंड चीज होनी चाहिए डिफरेंशिएशन। क्या ऐसा जुगाड़ ढूंढ सकते हो आप लोग? यहां देखना, पहली चीज tan इनवर्स x और दूसरी चीज इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं बच्चों? 19 पे देखो, पहली चीज 1/x और दूसरी चीज माइनस का 1/x पर है या नहीं? क्या आप सभी लोग इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया बच्चों। बस, तो अगर ऐसा होता है तो आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। EX को लिख दो और जिसका डिफरेंशिएशन है उसे लिख दो, आंसर माना जाता है। मैं आपको 16 क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपकी तसल्ली के लिए। हमारे पास EX है, फिर हमारे पास sin x है, ये अगर मेरा fx है तो क्या दूसरी चीज इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं? तो आप डायरेक्ट लिखोगे, बच्चों आंसर कि भाई मैं लिखूंगा EX और लिखूंगा fx। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। e की पावर nx नहीं बच्चों, मैं सिर्फ e की पावर x की बात करूंगा, सिर्फ e की पावर x में अप्लाई होगा, सिर्फ e की पावर x में। e की पावर nx में क्या होगा वो हम बताएंगे आपको फिर। अगर बीच में माइनस हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, प्लस ही होना चाहिए। शिवम कह रहे हैं cos x प्लस sin x हुआ तो एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। sin x को पहले लिख लो, cos x को बाद में लिख लो। पहले fx लिखो फिर f डैश x लिखो। आप बस ये देखो, अभी तक एक काम करो, चलो आप ज्यादा परेशान ना हो। आप ये बताओ, क्या ये बात, यश अभी रुक जाओ, क्या ये बात 16 क्वेश्चन के लिए समझ में आई है कि नहीं आई है? बस इतना बताओ, क्या ये बात 16 क्वेश्चन के लिए समझ में आ गई है? बस इतनी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। बहुत बढ़िया, ठीक है। 19 को करते हैं। क्या मैं इसे fx और इसका डिफरेंशिएशन f डैश x मान सकता हूं? आप डिसाइड करें, क्या ये fx है, क्या ये f डैश x है? तो आंसर ex होगा और fx होगा प्लस c। डन, क्वेश्चन डन। बताइए भी। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर है तो बता दो। कुछ नहीं आ रहा, जो आएगा मैं सब करा दूंगा, चिंता मत करा करो बेटा, समय लगता है, मैं सब करा दूंगा। 24 देखो अभी आप।
मैं सब बता दूंगा, सब हो जाएगा, परेशान ना हो। आज ही तुमने साइकिल चलानी सीखी है और कह रहे हो मैं आज साइकिल बनाऊंगा भी। तो बेटा साइकिल बनाना बाद में सीखना। साइकिल बनाना आसान है कि चलाना आसान है? बताओ बच्चों, क्या आसान है, साइकिल का बनाना कि साइकिल को चलाना? और एक काम आसान करूं आपके लिए, स्कूटी को बनाना, स्कूटी को चलाना। तो बेटा आज चलाना सीखो, बना कैसे ये भी पता लग जाएगा। देखो ये EX है, साइकिल कैसे बनाई। हाँ सोचते रहो, ये सोचने पे कोई रोक नहीं है। स्कूटी सोचो, स्कूटी। तो ये EX है, FX है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? EX। क्या 24 क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ बच्चों। ट्रैक्टर सोच सकते हैं, जहाज सोचो, मंगलयान सोचो। छोटी मोटी चीज सोच ही क्यों रहे हो, बड़ी चीज सोचो बेटा। सही है ये? क्या ये सही है? 22। हर्षित एक बार बताओ, मंगलयान बनाना आसान है कि चलाना आसान है कंपैरेटिवली? क्या tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है? उड़ाना आसान है, बहुत बढ़िया बेटा। 22 हो गया आपका। भाई 22 हुआ कि नहीं हुआ आपके सामने? बताओ हो गया या नहीं हुआ? चलो अब मैं आपके सामने बेटा 20th क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी नहीं होंगे, तो ज्यादा इजी है वो 1 मार्क के लिए, आज के लिए बहुत नहीं है। बस बेटा होने वाले हैं, 2-4 बचने हैं। ट्वेंटी देखो, चलो डिसाइड करना, देखो परेशान ना हो। EX को EX लिखा बेटा, इसको सेपरेट कर लिया बच्चों में। कल हम एक बेबी स्टेप लेके ट्रिगो वाले के लिए, बिल्कुल टाइम वही रखेंगे, 10 PM ही रखेंगे बिल्कुल। अच्छा बेटा रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, एक्चुअली क्या होता है क्लास इतनी सारी होती है कि टाइम नहीं मिल पाता उनको अपलोड करने का। यहाँ देखो भाई, आप जरा देखो, अगर ये FX है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस लगा रखा है आगे हमने, तो आंसर क्या आ जाएगा? EX और FX। स्टाफ रखो, यतिन आपको रख लेंगे।
भाई मुझे लगता है अगर मैं अब और कराऊंगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब वैसे भी मुझे लग रहा है कि कल ही खत्म हो पाएगी, अब अभी इसमें है कुछ क्वेश्चंस बढ़िया। पीपी चाहिए, 1 मिनट लो।